जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो और क्या चल रहा है। और हैप्पी न्यू ईयर यार सबको, ठीक है। और थैंक यू कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। जो वर्क परमिट्स के अपडेट्स आए 2024 में कितने इश्यूज हुए थे, न्यू सा जो न्यू ईयर है अभी जो 2025, कौन से सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, एज वेल एज क्या टारगेट मार्केट रहती है इनकी, किन लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, क्योंकि ग्रोथ पता चलती है, क्या ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या हिसाब किताब है। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी इस चैनल पे नया आया है भाई, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। बाकी भाई अपडेट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो आपको देखो भाई, इमेजेस तो शो हो रही होती है, ऑब्वियस सी बात है। मैं भाई रिसर्च करके जो आती है न्यूज़, उसी के ऊपर हम लोग डायरेक्ट आते हैं। तो भाई 14% मोर वर्क परमिट एंड 2024, ठीक है। देखो ये जो डेटा होता है ना, डेटा वो होता है जनवरी से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर के मिड तक, ओके। उसके बाद जो न्यू डेटा एनालिसिस स्टार्ट होता है वो होता है जनवरी से, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक आपको पता है इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो सो वर्क परमिट भी इतने ज़्यादा इश्यूज होते नहीं है। सो जनवरी से लेके अक्टूबर तक का डेटा होता है। लेकिन जो भी चलो डेटा है हम लोग बिल्कुल देखते हैं। भाई देखो, इन्होंने बोला है कि क्रूशिया हैज इशूज 21,000 मोर वर्क परमिट्स इन 2024 एज कम्पेयर टू 23, ठीक है। लास्ट आई थिंक 2023 में जब हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, उसके अंदर क्या था, 1,41,000 के आसपास वर्क परमिट्स किए थे। लेकिन इस बार इन्होंने शायद 2 लाख वर्क परमिट्स इशू किए हैं, 1,71,000 किए हुए हैं। देखो भाई इन्होंने, ठीक है। ओवर 1 बिलियन पीपल वर सेंट फ्रॉम क्रूशिया टू फॉरेन कंट्रीज इन रेमिटेंसेस, ओके। रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ के लोगों को जो पैसा मिलता है ना, जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वो अपने कंट्री में भेजना। तो आप सोचिए 1 बिलियन यूरो उनको सैलरी जो मिली है, ठीक है, ओवरऑल इस ईयर में, तो उनको उन्होंने अपनी कंट्री में भेजा है, ठीक है। मोस्ट वर्कर फ्रॉम द बोस्निया है, ठीक है, साइबेरिया, नेपाल, इंडिया, फिलीपींस एंड नॉर्थ मैकेडोनिया, ठीक है। ये शायद पता नहीं मैकेडोनिया क्या है, ओके। शायद कोई कॉन्टिनेंट, ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉन्टिनेंट के अंदर होगा, ठीक है। बात है इश्यूज 1,71,000 वर्क परमिट इश्यूज हुए हैं, जो 2023 में थे 1,41,000, ठीक है। वर्क परमिट देखो जनवरी से अक्टूबर का है 2024, वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉर्ड इशू हुआ है भाई। क्योंकि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इस कंट्री के अंदर, या फिर कोई भी कंट्री में, तो डेवलप ही होता है। तो ये अच्छी बात है कि भाई कि हर साल वर्क परमिट से लोग ज़्यादा करते हैं। तो इस साल मुझे लगता है शायद 2 लाख, मैंने आपको पहले बताया था, शायद मुझे लगता है 2 लाख वर्क परमिट इशूज़ करने की इनकी शायद बात होगी। तो अच्छी बात है, ठीक है। कंपेयर टू 2023 द नंबर ऑफ वर्क परमिट इज़ अप टू 14%, तो 14% ज़्यादा किए हैं। तो अच्छी बात है, इस ईयर शायद 15 से 20% तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस है 21,000 वर्क परमिट, तो इस बार शायद ये लोग 30,000 वर्क परमिट ज़्यादा इशू करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि भाई मोस्ट ऑफ द फॉरेन वर्कर्स आर फ्रॉम दी साइबेरिया, नॉर्थ मेडिटेरियन एडिशनल, नेपाल एंड इंडिया। नेपाल एंड इंडिया को भी बहुत ज़्यादा, एशियन तो भाई है ही, ठीक है। आप एशियन ही पकड़िए, नेपाल एंड इंडिया मतलब नहीं, आप एशियन ही पकड़िए, ठीक है। और 10,000 लोग आते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्री से, मतलब आसपास के जो भी 29 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में, तो उसमें से आते हैं 10,000 लोग, ठीक है। तो भाई अब अथॉरिटी सेज मोर वैकेंसीज विल बी सून जनरेटेड इन क्रोशिया। तो कौन सी सेक्टर के अंदर मोर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आ सकती है, तो भाई वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो भाई गवर्नर ऑफ द क्रोशियन नेशनल बैंक, ठीक है, क्रोशियन नेशनल बैंक यहाँ के जो जैसे हमारे इंडिया में होता है SBI, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोशियन नेशनल बैंक, उसका भाई बोलना है कि उसने 50,000 जॉब्स लास्ट ईयर क्रिएट की थी 2024 में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ी थी, जो डिक्रीज़ हो जाती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मिड तक, क्योंकि काम थोड़ा स्लो हो जाता है नवंबर दिसंबर में,
जनवरी में। तो लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम है, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्डर टू मीट द मार्केट रिक्वायर्स मोर फॉरेनर वर्कर्स टू हैव टू बी रिक्रूट, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन वर्कर्स कम वेजेस के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, फैसिलिटीज़ इनको कम देनी पड़ती है, एक्सपेंसेस इनके ऊपर कम होता है, तो इनको फॉरेन वर्कर्स और से ज़्यादा चाहिए स्पीड ग्रोथ करने के लिए, है ना। क्योंकि ये लोग जितनी स्पीड में काम करते हैं हम लोग उससे दुगना स्पीड में काम करते हैं। जो ये लोग 1 वीक लेते हैं वो हमारे बंदे 3 दिन में कर देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया। सम ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोफेशन, ठीक है। तो कौन से प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा 2025 में, आप देख सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड नर्सिंग का जो भी लड़कियों का है, ठीक है। हेल्थ केयर जो भी होता है, डाइटिशियन हो गया, इन सब चीज़ों की होती है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, ठीक है। आगे भी है, ठीक है। सेल्स पर्सन हो गया, कुक्स हो गए, ठीक है, शेफ़ होते हैं जो, वेटर हो गए, वेयर हाउस का भी आया है भाई, इस पर वेयर हाउस वर्कर एक्सपीरियंस जो भी है उसको आया। ड्राइवर्स ड्राइवर्स का भी, टैक्सी ड्राइवर का भाई अभी बहुत ज़्यादा वर्क परमिट इशू हो रहे हैं टैक्सी ड्राइवर के लिए भी, तो भाई टैक्सी ड्राइवर्स को भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। देखो ये भी है, द क्रूशियन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन पॉइंट्स आउट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज सच एज, अब वर्क परमिट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कौन से सेक्टर से होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी एंड इवन ट्रेड, ठीक है, डिपेंड्स क्वाइट हैवीली ऑन फॉरेन वर्कर्स। तो भाई फॉरेन वर्कर्स के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, ठीक है, टूरिज़्म वाले हो गए, हॉस्पिटैलिटी वाले हो गए, ठीक है। Importing workforce from another country will important in the future since Croatian population is bound to decrease by 1 lakh people in the upcoming year। देखो भाई, जैसे ही क्रोशिया शेनिगन कंट्री में आया ना, तो यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ के जो मतलब के नागरिक थे, हरवास के पीपल, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस कंट्री की पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। पॉपुलेशन का शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है कितनी है, ठीक है। तो क्या हुआ ना, तो इनको फॉरेन वर्कर्स इसीलिए चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग तो काम करते नहीं है, कम लोग होते हैं भाई, इनको पेंशन भी होती है, उनको पास पैसा भी होता है, तो घूमने फिरने और ऐसे भी चले ही जाते हैं। तो फॉरेन वर्कर्स चाहिए इनको यहाँ पे काम करने के लिए कि ये लोग यहाँ पे ही खाए, यहाँ पर ही एक्सपेंस करें सारी चीज़ें, तो ये इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो 1 लाख लोग भाई पिछले साल ज़्यादा माइग्रेट हुए थे दूसरी कंट्री में, ठीक है। अब ये आया देखो, नेपालिसिस वर्कर इन क्रोशिया सेंड 68.5 मिलियन यूरोज इन होम 2023। भाई 2023 में इन लोगों ने 68.5 मिलियन पैसा अपने नेपाल में भेजा है लोगों ने अपनी सैलरी को। तो भाई नेपाली को तो आप सोच सकते हो कि इंडिया के अगर अभी 87-88 यूरो चल रहा है रुपीज़, ठीक है, तो इनको तो शायद 130 या 120 रुपये चलता है नेपालीस को, ठीक है। तो इनको तो भाई डबल पैसा लगता है, तो यहाँ पे वो लोग बचाते हैं और वापस अपने नेपाल भेज देते हैं। हाँ, इंडियन भी भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन नेपालीस बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाई, मैंने आपको बताया था ना कि नेपालीस की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर दूसरी अगर किसी कैटेगरी के की जाए, ठीक है, तो नेपालीस ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हैं डेटा फ्रॉम द क्रोशियन नेशनल बैंक रिवील्स दैट नेपालीस नेशनलिटी सेंड 68.5 मिलियन फ्रॉम होम थ्रू इट इज़ नोन एज द रेमिटेंसेस, ठीक है, मतलब इन्होंने पैसा दिया है। दैट इट इज़ ट्वाइस द अमाउंट दैट इज, तो मतलब कि भाई दुगना पैसा 2022 से 2023 में उससे डबल भेजा है पैसा, ठीक है। देखो ये भी बता रहे हैं कि फॉरेन वर्कर्स से ना 1 बिलियन यूरो भेजा है पैसा। इसके अंदर सारे लोग आ गए जो भी फॉरेन वर्कर्स ना हो गए ना, मतलब इंडिया को मिलाकर और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलाकर, जो भी मतलब कि इस नेशनलिटी का नहीं है, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 1 बिलियन यूरो भेजा है अपनी कंट्री में। तो सोचिए दूसरी कंट्री की भी ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ती है अगर, लेकिन ये लोग इस कंट्री में अगर इतना खर्चा करेंगे तो इस कंट्री का ग्रोथ भी होगा, लेकिन इनका टारगेट यही है, ठीक है। देखिए इन द फर्स्ट 9 मंथ वाइल 3 बिलियन यूरो 2021 से लेकर 2023 तक 2021 से लेकर 2023 तक 3 बिलियन पैसा
दूसरी कंट्रीज़ में भेज चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, वो फिर पैसा घूम फिर के एक्सपेंस हो जाता है, आ जाता है, मिल जाता है, वो बात अलग है। लेकिन इतना पैसा भेजा जा रहा है तो अच्छी बात है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है, मतलब कि पिछले साल के 6 महीने तक 787 मिलियन, ठीक है, पैसा सेंड हो चुका था क्रोशिया टू बोस्निया एंड हर्वास्की, साइबेरिया, नेपाल, इंडिया, फिलीपींस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूरोस्टेट डेटा, क्रोशियन सेंड 5.61 बिलियंस टू और 7.2% ऑफ नेशनल ग्रोथ प्रोडक्ट फ्रॉम द एब्रॉड और द स्टेट। मतलब कि भाई जो इनकी जो नेशनल ग्रोथ की जो ग्रोथ आई थी ना, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना हमारी जीडीपी, ठीक है, उस जीडीपी में जितना पैसा था ना उसका 7.2% तो इन लोगों ने भाई बेच दिया था अपने कंट्री में भाई। तो एक तरीके से देखने जाए तो भाई ये अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि भाई उनको भी तो पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक क्या होता है कि ये चाहते हैं कि आप जो पैसा यहाँ पर कमाओ, ठीक है, यहाँ पे जो पैसा कमाओगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड करें, ठीक है। यहाँ पर स्पेंड करने से क्या होगा ना कि आप यही पैसा इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेंड कर, मतलब ये लोग ट्राई करते हैं, इसीलिए ट्राई किया है कि भाई रेट्स हाई करते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग रेट हर चीज़ का हाई करते हैं, जैसे मोबाइल बिल हाई करेंगे, ग्रोसरी का पैसा हाई करेंगे, ठीक है। ताकि क्या होगा, आप लोग यहाँ पर ही पैसा कमा के यहीं पर अगर खर्च करेंगे तो इनकी कंट्री के अंदर इनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोग भी भाई एशियंस लोग हो गए या फिर दूसरे लोग हो गए तो हमारा भी भाई आपको पता ही है कि पैसा बचाना होता है, क्योंकि घर पे भी भेजना होता है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस साल इनका टारगेट है शायद 2 लाख, शायद 2 लाख वर्क परमिट इशू करने का, 14% ग्रोथ और 171,000 वर्क परमिट्स के अंदर अगर आप 14% बेसिकली अगर आप इंक्रीमेंट कर दो तो शायद 1,90,000 या फिर 2 लाख के आसपास पहुंच जाता है ना। तो मुझे लगता है भाई शायद 2 लाख वर्क परमिट्स ये लोग इशू करेंगे। आपको पता चल गया है कौन सा सेक्टर के अंदर क्या टारगेट मार्केट इन्होंने की हुई है। डिलीवरी बॉयज़ को डेफिनेटली हटा दिया गया है, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं डिलीवरी बॉयज़, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने डिलीवरी बॉयज़ के बारे में ना। 2023 के रिपोर्ट में आपने देखा था कि डिलीवरी बॉयज़ के ऊपर था, लेकिन 2025 में भाई डिलीवरी बॉयज़ को सॉरी अब शायद ये लोग मौका नहीं देंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों को ड्राइवर्स के ऊपर ज़्यादा दारोमदार है, ठीक है। माना 8 से 10 महीने तक का काम होता है, लेकिन आप अच्छा स्किल्स रखेंगे तो आपको नहीं निकालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर जो भी करिएगा। वर्क परमिट्स अपडेट्स आ रहे हैं, वर्क परमिट अब जल्दी आ रहे हैं, मतलब कि प्रोसेस जल्दी हो रहा है। आपको ऑब्वियस सी बात है 30 से 35-40 दिन के अंदर आ ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे भी भाई बहुत ही जल्द आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। 10 जनवरी है, आज भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स आएंगे, ठीक है। जिनके भी भाई जून जुलाई में हुए हैं सबमिशन, ज़्यादा वेट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, है ना। अब आप बिल्कुल भी ज़्यादा वेट मत कीजिएगा, अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। विड्रॉल करवा लीजिएगा अपनी फ़ाइल, ये एक वीक तक आप सिर्फ वेट कीजिएगा, विड्रॉल करवा लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये 3 मंथ वालों का आई थिंक फरवरी के मिड तक सबका आ जाएगा। जिसका भी 10th का सबमिशन है, 24 का सबमिशन है अक्टूबर का, सबका आ सकता है। रिजेक्शन या तो रिजेक्शन आ जाएगा, ठीक है, या तो आपका एजेंट बोल देगा कि भाई अब नहीं होगा, या तो बहुत जल्द आ जाएगा, दो में से कुछ एक होगा। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिव आ रहे हैं ना, मतलब ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी ग्रोथ होगी, तो आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं भाई सबसे पहले आपको न्यूज़ देता हूँ। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, आज ही 9 जनवरी को न्यूज़ आई और मैंने पब्लिक कर दी है आपको, क्योंकि आपके को शायद ना मिले, आपके पास सोर्स ना हो, मेरे पास सोर्स होता है तो मैं आपको 110% पहुँचाता हूँ। चलिए यार, फिर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको मैं हमेशा बताऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं यार फिर एक न्यू वीडियो के साथ। जय माता जी, टेक केयर, बाय।